हेलो दोस्तों, मैं आरती सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं कि यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम्स दिसंबर में होने की संभावना है, तो आप अपनी स्टडी को करते रहें, लगे रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के एक महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निर्मितवाद निर्मितवाद क्या है दोस्तों? निर्मितवाद से आप क्या समझते हैं? निर्मितवाद का अर्थ होता है किसी चीज़ का निर्माण करना या किसी चीज़ की रचना करना या किसी चीज़ की खोज करना। नाम से ही पता चलता है निर्मितवाद का अर्थ निर्माणवाद होता है। तो इसको देखेंगे विस्तार रूप से। निर्मितवाद के अंतर्गत दो मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। नंबर वन है लेव वाइगोस्की, जिसका पासवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया, और सेकंड है जीन प्याजे, जिसका पासवर्ड है संज्ञानात्मक। आगे देखेंगे। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर समवयस्कों द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करता है, और जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना, अपने ज्ञान की खोज और अपने ज्ञान का निर्माण खुद स्वयं करते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं और बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इसीलिए निर्मतवाद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे रचनावाद, निर्माणवाद और खोजवाद। वाइगोस्की के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को ले लेते हैं। वाइगोस्की का पहला सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। नंबर सेकंड है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और नंबर थर्ड है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वाइगोस्की बच्चे के विकास से संबंधित जो जो भी वो बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उनके कहने का मतलब यही है कि उनका जो निर्मितवाद है वो एक सामाजिक है। वो कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। आज हम और आप आपस में जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ और आप मेरे से बोल रहे हैं, ये क्या है? ये एक सामाजिक अंतःक्रिया है। बच्चा इसी अंतःक्रिया से, कम्युनिकेशन से आपस में ही अपने से वयस्कों को देख-देख कर, अपने से बड़ों को देख-देख कर सीख जाता है। उसको किसी स्पेशल गुरु की आवश्यकता नहीं होती सिखाने की। वाइगोस्की का कहना यही है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं। वाइगोस्की के कुछ कुछ शब्दों को देख लेते हैं। नंबर 1 है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा MQ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। बच्चा उसी व्यक्ति से सीखना पसंद करेगा जो उससे ज़्यादा जानता हो। वह कोई भी हो सकता है, उसके माता-पिता हो सकते हैं, उसके भाई-बहन हो सकते हैं, उसका सहपाठी क्लासमेट हो सकता है। बशर्ते वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। बच्चा ऐसे व्यक्ति से कभी सीखना पसंद नहीं करेगा जो उससे कम जानता हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अब मुझे ही ले लो कि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है और मुझे मैथ की एबीसीडी भी नहीं आती है, प्लस माइनस करना भी नहीं आता है। और अगर मैं ये कहूँ कि आओ मैं आपको मैथ सिखाती हूँ, तो आप मेरे से कभी भी मैथ सीखना पसंद नहीं करोगे। कहने का अर्थ ये है कि बच्चा उसी से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता हो और समझता हो। इसीलिए वाइगोस्की ने इसको ज़्यादा ज्ञानी दूसरा कहकर संबोधित किया है। आगे देखेंगे दोस्तों। सेकंड नंबर देख देख लेते हैं। संभावित नज़दीकी विकास का क्षेत्र, इसको हम ZPD कहते हैं। इंग्लिश में इसको ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। समस्या समाधान में खुद से प्रयास करने के बाद बच्चा जब बीच में उलझ जाता है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तो उस बीच के खाली स्थान को वयस्क द्वारा भरा जाता है। इसी खाली स्थान को वयस्क के द्वारा भरे जाने को ही वाइगोस्की ने ZPD कहा है। कहने का मतलब ये है कि समस्या समाधान में बच्चा शुरू से अंत तक जाते-जाते मतलब है कि लास्ट तक पहुँचने ही वाला होता है, उससे पहले तक वो पहुँच जाता है और लास्ट में कुछ ही पॉइंट रह जाते हैं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में, और वहाँ पे वो अटक जाता है। और उसी स्थान को एक किसी वयस्क द्वारा भरा जाए, तो उसी को ZPD के नाम से वाइगोस्की ने संबोधित किया है। एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका।
जैसे कि एक बच्चा है और उसका एक घोड़े का या हाथी का खिलौना है और उसने उसको खोल लिया है, उसके पैरों को अलग-अलग करके रख लिया है। उसने कुछ इस प्रकार से रखे हैं उसके पैर और 3 पैर इस तरीके से रख लिए हैं उसने और चौथा पैर उसने उल्टा रख लिया है। अब वो उसको सही से सेट नहीं कर पा रहा है, लगा नहीं पा रहा है। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, स्वाभाविक है वो हर चीज़ को खोल-खोल कर देखते हैं। खिलौनों को खे खोल कर ये देखने की इच्छा उनकी स्वतः ही जागृत होती है कि ये चीज़ कैसे लगी है, ये यहाँ पे कैसे बनाया गया है, इसको कैसे रखा गया है। तो हर चीज़ को खोल के देखने की इच्छा उनकी होती है। तो ऐसा ही हुआ है कि 3 पैर तो उसने सीधे लगा लिए हैं, लेकिन चौथा पैर वो उल्टा लगा रहा है, उसकी समझ नहीं आ रहा कि कैसे लगेगा। तो यहाँ बाइगोस्की आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा इस पैर को ऐसा करके ना लगा के आप इसको ऐसा लगाइए, तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये जो खाली स्थान है, जो अपने लक्ष्य तक यहाँ उसका लक्ष्य है, यहाँ तक जाना है, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा तो वो अपने खिलौनों को पूरी तरह सही बना लेगा। तो अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो बीच का ये संभावित जो स्थान रह गया है, उसको भरना एक वयस्क के द्वारा भरना या वयस्क के द्वारा सहायता देना ही ज़ेडपीडी कही जाती है। वाइगोत्स्की ने इसको ज़ेडपीडी कहा है। बहुत ही सीटेट का तो बहुत ही फ़ेवरेट एरिया है ज़ेडपीडी, हर साल इससे क्वेश्चन्स आते हैं। पैटर्न एक ही है दोस्तों, पैटर्न कभी नहीं बदलता। सन 2011 से जब से सीटेट और यूपीटेट स्टार्ट हुए हैं, तब से लेके अब तक 2019 तक पैटर्न वही है। एक भी बार ऐसा क्वेश्चन मतलब गैप नहीं हुआ है जो ज़ेडपीडी से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता हो सीटेट में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ढांचा निर्माण। इसको पाड़ या मचान के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। शुरुआत में दी गई मदद ढांचा निर्माण कहलाती है। कहने का मतलब ही है, शब्द से ही पता चल जाता है दोस्तों कि ढांचा निर्माण का अर्थ ही है किसी चीज़ की बेस को बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना। तो एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक बच्चा है जब वह चलना सीखता है तो उसको शुरुआत में मदद की आवश्यकता होती है और यह मदद उसके माता-पिता के या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। इसी को ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मदद जो होती है दोस्तों, ये अस्थायी होती है, कि ये मदद शुरुआत में दी जाती है। बच्चा जब चलना सीखता है तो उसका हाथ पकड़ के, उसकी उँगली पकड़ के चलना सिखाते हैं उसके माँ-बाप। जब वो एक बार चलना सीख जाता है, उसके बाद में ये मदद देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए वाइगोस्की ने इस मदद को अस्थायी बोला है और इसको स्कैफोल्डिंग नाम दिया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे। 4 पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। भाषा एवं विचार। वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा विचार से पहले आती है। उनका कहना है कि 2 वर्ष में भाषा और विचार अलग-अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर भारी होती है। उदाहरण के लिए 6 माह के बच्चे को किसी ने अगर चाँटा मार दिया, अब वह अपने विचार को कैसे व्यक्त करेगा? ज़ाहिर-सी बात है, रो के। तो यही उसकी भाषा है। पर दोस्तों, यह एक शाब्दिक भाषा नहीं है। बच्चे को गर्मी लगती है, भूख लगती है, नींद लगती है, तो वह रोने लगता है। यही उसकी भाषा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जितनी ज़रूरी है भाषा विचार के लिए और उतनी ही ज़रूरी है विचार भाषा के लिए। पियाजे और वाइगोस्की एक दूसरे के पूरक हैं। ना ही भाषा के बिना विचारों को व्यक्त किया जा सकता है और ना ही विचारों के बगैर भाषा को व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए बच्चे को अगर कोई भी उसके मन में, बच्चे के अंदर कोई भी विचार उत्पन्न हो रहा है, तो उसको व्यक्त करने के लिए बच्चा किसी न किसी भाषा का तो प्रयोग करेगा। उसके पास शाब्दिक भाषा नहीं है तो वो रो के अपनी भाषा का प्रयोग करेगा, अपने विचारों को व्यक्त करेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसका पॉइंट 5 देखते हैं। इसका
5 नंबर देख लेते हैं, व्यक्तिगत वाक। व्यक्तिगत वाक क्या है दोस्तों? इसके निजी वार्ता के नाम से भी जानते हैं, इसको इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच कहते हैं। बच्चे का स्वयं से बातें करना, अपने कार्यों की योजना बनाना है दोस्तों। अपना बच्चा अपने सारे काम खुद से बातें कर कर के, बोल-बोल कर करते हैं। बच्चों को चुप्पी मार के सोचना नहीं आता, वह बोल-बोल कर चिंतन करता है। वह सारे काम बोल-बोल के करता है, इसीलिए वाइगोत्स्की ने इसको प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वाक के नाम से संबोधित किया है। कहने का मतलब है कि बच्चा चुपचाप कभी भी किसी काम को नहीं करेगा। अगर वो खेल रहा है, तो वो खेल-खेल में भी बात कर रहा है, अपने आप को ही बता रहा है और दोहरा रहा है बात को। अगर वो पढ़ रहा है, तो पढ़ते में भी उस चीज़ जो काम वो करेगा, पेन निकालेगा और बैग में से अगर उसको पेन निकालना है, इरेज़र निकालनी है या शॉर्पनर निकालना है या रखना है या ये वाली कॉपी निकालनी है या दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी निकालनी है, तो ये सारे काम वो जो करेगा वो बोल-बोल के करेगा। ये उसकी ख़ास आदत होती है कि बच्चा सारे काम बोल-बोल के करता है। इसको वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच के नाम से या व्यक्तिगत वाक के नाम से संबोधित करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसका पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। समवयस्क ही होते हैं दोस्तों जिससे वह हर चीज़ देख-देख कर सीख जाता है। बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, हम सोचते हैं कि वह छोटा है, वह अभी कुछ नहीं जानता है। ये हमारी सोच गलत है। वाइगोत्स्की खेल शिक्षा को महत्व देते हैं। उनका कहना है कि खेल-खेल में ही सीख जाता है बच्चा। जब बच्चा समूह में खेलता है, तो उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, समूह भावना विकसित होती है। विकसित हो इसका इस उसके अंदर एकता का विकास होता है। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग भी खेल का ही एक भाग है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि बच्चा एक खेल को खेल मत समझो, बच्चा खेल में ही बहुत सारी चीज़ों को अर्जित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, सीख लेता है, निर्णय लेना सीख जाता है। समूह में खेल रहा है तो वो निर्णय लेना सीख जाएगा, यूनिटी सीख जाएगा, समूह भावना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है और आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे दोस्तों। एक वाइगोत्स्की की एक प्रसिद्ध बुक है भाषा एवं विचार, लैंग्वेज ऑफ थॉट्स। बहुत ही गजब बुक है। आप इसको ज़रूर देखें और इसका नेम को आप अच्छे से लर्न कर लें, समझ लें। भाषा एवं विचार देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यह बुक वाइगोत्स्की की लिखी हुई है। तो आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही है, नज़र आती है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट्स ज़रूर छोड़ें। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।